निशा अपने पति राज के साथ शहर में एक फ्लैट लेकर रहती थी। उसकी एक बेटी थी, रिया। रिया की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही साथ निशा की परेशानियां भी। असल में निशा के घर एक ऐसा मेहमान आने वाला था जिसकी वजह से निशा की गर्मी की छुट्टियां बर्बाद होने वाली थीं। आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ निशा के साथ। रात में जब सब खाना खा लेते हैं और निशा रिया को सोने भेज देती है, तब निशा को इतना थका हुआ देखकर राज उससे कहता है, क्या हुआ निशा? इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? अरे मैं सच में बहुत थक गई हूँ, तो थकी हुई तो लगूंगी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसका मतलब कि मुझे एक सेकंड का भी आराम नहीं मिलेगा। ऊपर से आप तो चले जाते हैं बढ़िया ऑफिस, घर की सारी समस्याएं मेरे सर पर ही आ जाती हैं। अरे तो मैं कोई ऑफिस में मजे करने थोड़ी जाता हूँ निशा, मुझे भी वहाँ बहुत काम होता है। निशा राज की इस बात पर कुछ कहती उससे पहले ही राज का फोन बजने लगता है। एक मिनट निशा, माँ का फोन आ रहा है। इतना कहकर राज फोन उठा लेता है और अपनी माँ से बात करने लगता है। हाँ माँ, क्या हुआ? क्या रानी यहाँ? अच्छा अच्छा। क्या? पर माँ ये तो गलत बात है, ऐसे अचानक से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। थोड़ा परेशान होकर राज फोन काट देता है। क्या हुआ? अब क्या हुआ? वो निशा, मेरी चचेरी बहन रानी यहाँ आ रही है गर्मियों की छुट्टियों के लिए। ये सुनकर तो मानो निशा की दुनिया ही उलट पलट जाती है। कह दो कि ये झूठ है राज, मैं अब ये सब नहीं झेल पाऊंगी। निशा, ये बिल्कुल सच है। असल में रानी ने अपने पति से झगड़ा कर लिया और फिर वो माँ के पास गांव चली गई। फिर उसने माँ से हमारे बारे में कुछ सुना और उसने कहा कि वो गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आना चाहती है और छुट्टियों भर यहीं रहेगी। इसी बहाने वो शहर भी घूम लेगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ आने के लिए तैयार होने लगी और माँ उसे मना भी नहीं कर पाई। ओ गॉड, तुम्हारी बहन रानी तो एक नंबर की कामचोर है राज। अब तो ये गर्मी की छुट्टियां मुझे भारी पड़ने वाली हैं। कोई बात नहीं निशा, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे ना। अरे हटो, बड़ा पता है मुझे कि कितना संभालोगे तुम। खुद तो चले जाओगे ऑफिस और दिन भर वहाँ एसी में बैठोगे, और मैं यहाँ काम कर करके अपनी हालत खराब करूंगी। अरे नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रहने दो रहने दो। वैसे वो आ कब रही है? वो निशा, रानी तो कब का घर से निकल गई। वो कल सुबह पहुंच भी जाएगी। ये सुनकर निशा परेशान हो जाती है, मगर अब वो दोनों कर भी क्या सकते थे। दोनों सोने चले जाते और अगले दिन सुबह सुबह ही रानी घर आ जाती है। आओ आओ रानी, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ भाभी। आप बताओ क्या हाल है आपके? सब बढ़िया ही है बस। अच्छा अच्छा। वैसे भाभी, ये मेरा सामान है। मैं तो सफ़र से बड़ा थक गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ। आप ज़रा ये मेरे गेस्ट रूम में रख दीजिए। वो रानी, गेस्ट रूम तो नहीं है इस फ्लैट में, तुम्हें रिया के साथ उसके कमरे में ही रहना पड़ेगा। क्या? ये क्या भाभी? एक गेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ? अ, अच्छा कोई नहीं, आप वहीं रख दीजिए मेरा सामान। मैं नहा कर आती हूँ। और हाँ, मैं नाश्ते में चाय पकौड़े खाना पसंद करूँगी। वो क्या है ना, मैं किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं रखना चाहती हूँ। आप तो अपनी ही हैं, इसलिए आपसे कैसी शर्म। अब आप नाश्ते में क्या बनाऊँ, ये सब सोच-सोच के परेशान हूँ, उससे अच्छा मैं खुद ही बता दूँ। इतना बोलकर रानी चली जाती है, मगर निशा को बड़ा गुस्सा आता है। राज पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था और रिया अब तक सो रही थी। रानी नहाकर निकलती है और टीवी के सामने रखे सोफे पर लेट जाती है। अ, भाभी, सुनिए ना। भाभी, ज़रा यहाँ तो आना। निशा किचन से दौड़ती हुई आती है और रानी से कहती है। हाँ, क्या हुआ रानी? भाभी, वो ज़रा टीवी का रिमोट दे दीजिए मुझे, सामने टेबल पर रखा है। ये देखकर निशा को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो शांति से रानी को रिमोट दे देती है। ये लो रानी, और अब मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो रिया से कह देना। हाँ हाँ, ठीक है भाभी। वैसे नाश्ता बना क्या? बड़ी भूख लग रही है। बन जाए तो यहीं लाकर दे दीजिएगा ना? हाँ हाँ जरूर, बस कुछ देर रुको, पकौड़ियाँ बन ही रही हैं। निशा वापस किचन में चली जाती है और रानी लेटे लेटे टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में निशा रानी को नाश्ता देकर अकेले घर का सारा काम करने लगती है।
काम खत्म होते होते दोपहर हो जाती है और आखिर में निशा थक कर रानी के पास सोफे पर बैठ जाती है। भाभी, वैसे मैं क्या कह रही थी, आप मुझे शहर कब घुमाएंगी? क्यों ना हम अभी चले? क्या? अभी? मगर बाहर कितनी गर्मी और धूप है रानी, और मैं अभी घर का सारा काम खत्म करके बैठी हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे भाभी, मैं तो कितनी दूर से आई हूँ, मैं तो नहीं थकी ना। फिर आप कैसे थक गई इतनी जल्दी? कहीं आप बुढ़ी तो नहीं हो गई? निशा को रानी का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। भाभी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आप भी चलिए, तैयार हो जाइए। रानी निशा और रिया को जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए पास के मॉल ले जाती है। वहां से लौटने के बाद रानी और रिया तो थककर सोने चले जाते हैं, मगर जब निशा आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है तभी उसे राज का फोन आता है और वो उससे कहता है कि आज वो जल्दी घर आ रहा है तो निशा खाना तैयार करके रखे। निशा फिर से उठकर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। उफ, ये मैं कहाँ फंस गई। आने दो राज को, आज एक बार घर आए फिर बताती हूँ। वहाँ से बैठे बैठे मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, ये बनाओ वो बनाओ। एक तो इनकी ये कामचोर बहन एक भी काम में मदद नहीं कर रही, और एक ये उसका भाई, दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब निशा की हालत थकान के मारे खराब हो गई थी। एक दिन निशा बैठे बैठे खुद से कहती है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इस रानी को 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करके इसे यहाँ से भगाना ही होगा। अरे हाँ, ये यहाँ आराम के लिए आई है ना, तो ठीक है, मैं इसे आराम करने ही नहीं दूंगी। फिर तो ये अपने आप ही वापस चली जाएगी। निशा ये ठान लेती है कि अब कुछ भी हो जाए वो रानी को इतना परेशान कर देगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। लेकिन इसके लिए निशा को अपने पति और बेटी का साथ चाहिए था। जब रानी सो रही थी तब निशा रिया और राज को अपने पास बुलाकर कहती है, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अब इस रानी को घर से भगाना है, इसलिए मैं अब कुछ ऐसे काम करूंगी जिससे कि ये खुद ही यहाँ से चली जाए। तो आप दोनों इसमें मेरा साथ देना। मेरी किसी भी बात पर कुछ उल्टा मत करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अगले दिन से ही निशा का मिशन शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले सुबह की चाय बनाती है और उसमें चीनी की जगह नमक डाल देती है। जैसे ही रानी वो चाय पीती है वो निशा से कहती है, आए हाय, छी भाभी, ये क्या है? ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो नमक भरा हुआ है। ओह, ऐसा शायद गलती से गया होगा। इसे ले जाइए और मुझे दूसरी चाय दीजिए। अरे, माफ करना रानी, अब तो दूध भी खत्म हो गया है। अब यही पी लो या फिर शाम होने का इंतजार करो। निशा गुस्सा कह रह जाती है मगर कुछ नहीं कहती है। फिर निशा साफ सफाई में लग जाती है। रानी जहाँ जहाँ जाकर बैठती है निशा वहाँ वहाँ जाकर पंखा बंद कर देती है। अरे रानी, माफ करना, मैं जरा सफाई कर रही हूँ ना, इसीलिए मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर के खाने का समय हो जाता है। अरे भाभी, आपने खाना बनाया या नहीं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओहो, क्या बताऊँ मैं तुम्हें रानी, बस अभी अभी मैं किचन में गई और मैंने देखा कि गैस खत्म हो गई है। ये सुनकर तो मानो रानी को बहुत गहरा धक्का लगता है। अरे भाभी, मैंने सुबह से इतना कुछ सहा मगर कुछ नहीं कहा। मगर अब आप ये मत कहिए कि खाना भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं सह भी नहीं पाऊंगी। अब क्या ही कर सकते हैं रानी। ऐसा करो, आज व्रत ही रख लो। वैसे भी आज सोमवार है, तुम्हें थोड़ा पुण्य ही मिल जाएगा। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। अब ये रानी की बच्ची आज ही रवाना हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रानी निशा को आवाज लगाती है। भाभी, लगता है कि रानी जा रही है, इसीलिए मुझे आवाज लगा रही है। चलो चलकर उसे विदा कर दूं। मगर जब निशा बाहर जाती है तो दंग रह जाती है। बाहर रानी ने पिज्जा मंग रखा था और डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा था। भाभी, दोपहर का खाना नहीं बना था ना, इसलिए मैंने इंतजाम कर दिया। अब किसी को व्रत रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जरा इसे पैसे दे दीजिए। इतना कहकर रानी वहां से चल बनी और निशा खिसियाकर रह गई। ये सब क्या है? ये तो बहुत पक्की ढीठ है। इससे पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। एक दिन और बीत जाता है और अब तक निशा को रानी से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं मिला था। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है और रानी दरवाजा खोलने जाती है। ओहो, कौन है ये जो सुबह सुबह इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है? मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है।
जैसे ही रानी दरवाजा खोलती है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सामने उसका पति विनोद खड़ा था। आप यहाँ पर? क्यों? कैसे? क्या हुआ? रानी, तुमने ही तो मुझे बुलाया है और यहाँ का पता अभी तो तुम ही ने भेजा है। पीछे से निशा, रिया और राज भी आ जाते हैं। अरे वाह रानी, जीजाजी तुम्हें लेने आ गए, इसका मतलब तुम्हारा झगड़ा सुलझ गया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हारा बैग लगा देती हूँ। अरे मगर मैंने तो आपको नहीं बुलाया, और पता मैंने कब बताया? अरे ये सब हो क्या रहा है? ये देखो, तुमने मेरे फ़ोन पर मैसेज किया है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे पति और मुझे लेने आ जाओ। मैं यहाँ राज भैया के घर पर हूँ। नहीं नहीं, ये मैसेज मैंने नहीं किया है। लेकिन ये क्या? ये गया तो मेरे फोन से ही है। ओह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अब जो हुआ सो हुआ, आखिरकार तुम्हारा झगड़ा तो सुलझ गया ना। हाँ रानी, चलो अब घर चलो। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, माफ़ कीजिएगा। विनोद रानी को लेकर चला जाता है और रानी के सवाल भी उसके साथ ही चले जाते हैं। उसके जाने के बाद निशा जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार बला तली, जिसने भी इसके फोन से मैसेज करके इसके पति को बुलाया है, उसको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा धन्यवाद। अरे तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं मैं, आओ कर दो धन्यवाद। क्या? आपने? तो ये सब आपने किया? और क्या, कल मैंने ही उसके फोन से मैसेज किया और उसके पति को बुला दिया। तुम्हें ऐसे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आज तक का ये आपका सबसे अच्छा काम था। इसके बाद निशा खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने चली गई और उसके घर में शांति वापस आ गई।